वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। तो चलिए धैर्य, अब मैं आपको सिखाता हूं कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी ही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं धैर्य और उसी से बर चार्ट बनाते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले धैर्य आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरे को। 14 दिसंबर 14 दिसंबर 1994। करेक्ट। नाउ अब धैर्य आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1994, ठीक है। अब इसका बर चार्ट बनाने के लिए क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपने डेट, मंथ और ईयर लिखा, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ये मैंने लिख दिया बर्थ चार्ट। अब इसके नीचे क्या करना है धैर्य, आपको 9 ब्लॉक्स बनाने हैं, करेक्ट। ये मैंने 9 डब्बे बना दिए देसी भाषा में, यानी कि 9 बॉक्सेस बना दिए, करेक्ट। नाउ अब आपके डेट, मंथ, ईयर में कई नंबर है, 1, 4, 2, 9, कई नंबर्स हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि कौन सा नंबर आपके बर्थ चार्ट के कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। अब कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस के तौर के ऊपर लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो ग्रिड मैं यहां बनाता हूं, ये देखिए, ये मैं बना रहा हूं लोशो ग्रिड। क्यों बना रहा हूं अभी समझाता हूं। तो ये एक ग्रिड से हमें मदद लेनी पड़ेगी कि आपका बर्थ चार्ट कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये रहा लोशो ग्रिड। फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आप देखिएगा आएगा 4, 3, 8। सेकेंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5, 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 एंड 6, करेक्ट। एक चीज़ मुझे यहाँ पे पूछनी है, लोशो ग्रिड होता क्या है? लोशो ग्रिड क्या होता है? बेसिकली चाइना के अंदर एक सेंट हुए जिनका नाम था लोशो, ठीक है। तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर रिसर्च करी थी और ये जो ग्रिड है ये उनके द्वारा ही डिजाइन किया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम लोशो ग्रिड पड़ गया है, ठीक है। तो जो हम बर्थ चार्ट बनाएंगे वो हम लोशो ग्रिड के रेफरेंस से बनाएंगे, करेक्ट। नो, ठीक है। अब लोशो ग्रिड हमारे पास सामने पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर नंबर है सारे 1 से लेकर 9 तक, उनकी एक प्रॉपर प्लेसमेंट है, करेक्ट। नो, अब आपकी पहली डेट है 14। 14 के पहला नंबर आता है 1। तो देखिए ये जो लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन है इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में अगर मैं देखूं 1 का जो नंबर है, 1 का अंक कौन से ब्लॉक में जा रहा है, वो देखिए ये पड़ा 1 का अंक। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट, ठीक है। फिर अगला अंक आता है 4। तो ये मैंने फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दिया 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 4 कहां पर प्लेस हो रहा है, ठीक है। यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 9। अब आपको 3 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है अपना बर्थ चार्ट बनाते हुए। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लेंगे आप लोशो ग्रिड से। दूसरा, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती है, सपोज आप 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, तो 0 आ गई। 0 की कहीं पर भी आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, डेट, मंथ एंड ईयर में कोई भी नंबर अगर आपका रिपीट हो रहा है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का नंबर 3 बार आ रहा है, 9 का अंक 2 बार आ रहा है, तो कोई भी नंबर आपके डेट, मंथ, ईयर में अगर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते आप चले जाइए, ओके। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने, ठीक है। अब आपकी डेट है 14, वो मैंने 1 और 4 लिख दिया। अब आपका आता है मंथ है आपका 1, 2 यानी कि 12। अब 12 का पहला अंक 1, जहां मैंने पहला 1 लिखा था जिस ब्लॉक में, उसके बगल में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया, ठीक है। फिर आपका अगला नंबर आता है 2। तो ये देखिए फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया है 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 का अंक यहां पर आता है, बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आपके ईयर की तरफ। आपका ईयर है 1994। 1994 का पहला अंक आता है 1। तो जहां मैंने पहले 1 के ब्लॉक में 2 1 लिखे थे, तीसरा 1 भी उसके साथ ही मैंने उसी ब्लॉक में लिख दिया, ठीक है। अगला अंक आता है आपका 9। देखिए जहां 4 और 2 है, उसके बीच वाला जो कॉलम है 9, वहां पर मैंने लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 9 उसी ब्लॉक में जा रहा है। 1994 का फिर आ गया 9 के बाद फिर 9 आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है। जहां पहला 9 लिखा था उसके बगल में फिर दूसरा 9 लिख दिया, ठीक है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गया है 1994 में 4। तो जहां आपका पहला 4 था उसके साथ में मैंने दूसरा 4 लिख दिया। अभी बर्थ चार्ट रेडी नहीं हुआ है, बहुत ही कहानी में ट्विस्ट है और बहुत ही टर्न्स है। ओके नाउ अब इसके अंदर आपके साथ 3 सरप्राइज एलिमेंट्स मैं बताता हूं। मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं तो परमात्मा ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर धैर्य 3 लॉटरीज डाली हुई हैं। ओके राइट, हो सकता है आपकी 1 लॉटरी भरी हो, 2 भरी हो या 3 भरी हो या कोई भी ना भरी हो। तो देखें आपकी कितनी लॉटरी भरी है। श्योर चलिए आपकी देखते हैं। पहली लॉटरी को मैं बोलता हूं ड्राइवर नंबर, डी नंबर। डी इज ए ड्राइवर नंबर। आपका ड्राइवर नंबर है 5। कैसे आया? आप 14 तारीख को पैदा हुए, 4 तो 14 का टोटल करेंगे 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर नंबर है। करेक्ट। अगर आप 14 को पैदा हुए तो ड्राइवर 5 हो गया, 15 को पैदा हुए तो 6 हो गया, 16 को पैदा हो गया तो 7 हो गया एंड सो ऑन। और अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुए, सिंगल डिजिट है तो आपको सिंगल डिजिट ही रहेगा, उसको डबल डिजिट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए तो ड्राइवर 1, 20 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2, 30 को पैदा हुए तो ड्राइवर 3 और 28 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2 + 8 1, 2 + 8 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर बन जाएगा। ठीक है। फिर नंबर निकल के आता है सी नंबर, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर क्या है? डेट, मंथ एंड ईयर, 14th 12 1994 सारे नंबरों का टोटल करते हैं। अगर वो डबल डिजिट पे आ जाएगा तो उसको हम सिंगल डिजिट बना के देख लेंगे, वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। तो चलिए 14 दिसंबर 1994 का टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31, 31 का मतलब हो गया 31, 31 का मतलब हो गया 4। एक बार दोबारा से टोटल करते हैं कहीं गलती ना लगे। 1 4 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 9 27, 27 और 4 31 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपका कंडक्टर नंबर निकल के आ गया। राइट। यानी कि जो डेट मंथ ईयर के अंदर नंबर आ रहे हैं सबका टोटल कीजिए, डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको आप सिंगल डिजिट बना लीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। अब तीसरा एक नंबर है, उसको नंबर को बोलते हैं कुआ नंबर, दैट इज कॉल्ड के नंबर। ये मैंने पहली बार सुना है। ये क्या होता है? कुआ नंबर। अब आपका देखते हैं कुआ नंबर क्या है। कुआ नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धैर्य, आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1994। अब 1994 का भी टोटल निकल के आएगा। देखिए 9 1 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 23 का मतलब हो गया 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। लेकिन अभी ये कुआ नंबर नहीं निकला है। कुआ नंबर के लिए हम क्या करेंगे? अगर आप मेल हैं तो इसको क्या करेंगे? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आया है उसको 11 में से माइनस कर देंगे। 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपका कुआ नंबर क्या निकल के आया है? 6। करेक्ट। जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसको टोटल कीजिए, जो टोटल आपका निकल के आएगा उसको 11 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका कुआ नंबर निकल के आएगा। इफ यू आर ए मेल। अगर 1994 में कोई फीमेल पैदा हुई तो 1994 का टोटल तो 5 ही आने वाला है उसका भी। अब फीमेल के केस में क्या करना पड़ेगा? जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसके अंदर 4 प्लस करेंगे। तो फीमेल के लिए क्या होगा? 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। अगर 1994 का कुआ नंबर एक फीमेल का देखेंगे, ठीक है, तो आपका कुआ नंबर निकल के आया 6। नाउ जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है और जो भी आपका कुआ नंबर है, इसको आपने बर्थ चार्ट के अंदर लिखना ही है। ठीक है, ठीक है। अब लॉटरी देखते हैं आपकी कितनी भरी हुई है, अभी देखते हैं। ओके, अब आपका ड्राइवर है 5। ये देखिए मैंने जो 9 ब्लॉक्स है उसके बिल्कुल सेंटर वाले ब्लॉक में 5 लिखा है। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 5 वहीं पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंडक्टर है 4, तो जहां आपका पहले 2 4 लिखे हुए थे, ठीक उसके साथ में मैंने तीसरा 4 भी लिख दिया। फिर आपका कुआ नंबर निकल के आता है 6। देखिए ये मैंने लिख दिया 6। क्यों? क्योंकि कुआ नंबर देखिए जहां मैंने 6 के ब्लॉक में चुना है, लोशो ग्रिड में 6 वहीं पर पड़ा हुआ, रेफरेंस लिया और पेश कर दिया। ये आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नाउ लॉटरी। लॉटरी का मतलब क्या है? आपकी ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ, ये 3 लॉटरी थी, कितनी भरी हुई निकल के आई। नाउ जब हमने आपका बर्थ चार्ट बनाया था 14 12 1994 का, क्या यहां पर आपको कहीं पर भी 5 का नंबर नजर आ रहा है? धैर्य नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब ये 5 नंबर जब आपके बर्थ चार्ट में भर गया है तो इसका मतलब ये आपकी लॉटरी भरी हुई। ड्राइवर का जो नंबर है ये आपकी लॉटरी भरी हुई निकल आई है। जो नंबर आपके डेट मंथ ईयर में प्रेजेंट नहीं था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अगर ड्राइवर से मिल गया आपको तो वो आपकी लॉटरी भरी हुई निकल आई। ठीक है। कंडक्टर नंबर है आपका 4 तो पहले ही था आपके पास, तो एक और 4 मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये लॉटरी आपकी भरी हुई नहीं निकली। इसको मैं पंजाबी भाषा में बोलता हूं लॉटरी फुस।
ओके, ये लॉटरी नहीं निकली। कुआं नंबर देखिए 6। अब आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 6 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो मैंने 6 भर दिया। इसका मतलब 3 जो लॉटरी निकली थी ड्राइवर कनेक्टर कुआं की, धैर्य आपके केस में 2 लॉटरी भरी हुई निकल आई हैं, जो कि आपको नजर भी नहीं आ रही थी। करेक्ट। नाउ अगर किसी के बर्थ चार्ट में 1 लॉटरी भरी हुई निकल आए, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, तो मेरे बर्थ चार्ट में 4 का जो नंबर है ड्राइवर का, वो कहीं पर भी नजर नहीं आता, तो मेरा ड्राइवर नंबर जो है वो मेरे लिए लॉटरी की तरह पैदा हुआ। जो मेरा कंडक्टर है वो नंबर 2 है और कुआं मेरा 6 है, वो ऑलरेडी मेरे बर्थ चार्ट में थे, तो मुझे कोई फायदा उसका नहीं हुआ। नाउ रिमेंबर, अगर आपके ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से कोई ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में ना हो, तो ये समझ लिए आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, और हो सकता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर सकता है। धैर्य, अब मैं आपको बताता हूं आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या कॉम्प्लेक्शन जो चेंज हुआ है, उसमें गेम चेंजर कौन है ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से, बताऊं? ना ड्राइवर ना कंडक्टर, ये बिल्कुल गेम चेंजर नहीं है। ओके, द मेजर गेम चेंजर इज कुआं नंबर। हालांकि कंडक्टर जो आपका ड्राइवर है वो भी गेम चेंज कर रहा था, बट जो असली गेम चेंज करी है ना, वो आपके कुआं नंबर ने चेंज करी है। 6 ने। आपको शायद न्यूमरोलॉजी उतनी नहीं आती है, ऑफ कोर्स आपने नहीं सीखी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक राजयोग बैठा हुआ है, जिसको मैं बोलता हूं 4-5-6 का राजयोग। okay. ये वाला राजयोग 4-5-6 का राजयोग 1 in a million या 1 in a 1000 लोगों के बीच में होता है, ये होता ही नहीं है। तो मेरा है आपको कुछ लोगों के मैं नाम बता दूं जिनके बर्थ चार्ट में 4-5-6 के योग बैठे और वो 0 से हीरो बने इसी जन्म के अंदर, एक ही बर्थ के अंदर वो 0 से हीरो बने। मैं आपको उनके नाम बता सकता हूँ। प्लीज, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें 4-5-6 राजयोग बनाता है, और आपके दोस्त के 2 जगह वो क्रॉस। करेक्ट। प्लीज बताइए। आपको भी बन गया 4-5-6 का राजयोग। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज के नाम जो 0 से हीरो बने हैं इसी जन्म के अंदर 4-5-6 के राजयोग से। सोनिया गांधी की डेट ऑफ बर्थ आप देखिएगा 4-5-6 का राजयोग। बाबा रामदेव, आप उनकी फिजिकल पर्सनैलिटी देखें उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उनकी एजुकेशन देखें उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, बट आज देखिए वो मेरे ख्याल 28,000-30,000 करोड़ के वो मालिक है। 4-5-6 का राजयोग। आमिर खान 4-5-6 का राजयोग। श्री रविशंकर जी 4-5-6 का राजयोग। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इसका मतलब अगर ये 4-5-6 का राजयोग किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठ जाए तो उसकी सफलता मिलना तय है। और मेरे नजरिए से मैं कहता हूं राजयोग की परिभाषा क्या है, पहले ये मैं बता दूं। मेरे नजरिए से अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4-5-6 का राजयोग बैठ जाए तो सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते। नो यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस राजयोग। हालांकि मैंने कुछ बताना और था, बट बात कहीं और पहुंच गई है। अब आपको मैंने बर्थ चार्ट बनाना सिखा दिया 5 मिनट में। अब हर डेट ऑफ बर्थ जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेस होंगी। हम आपके बर्थ चार्ट से ये बता सकते हैं कि आपका रोल, आपका गोल, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिज, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से भी बता सकता हूं। सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल सुनना चाहता हूं। सबसे पहले आपको मैं स्ट्रेंथ एरिया बताता हूं, फिर वीक एरिया बताता हूं, राइट? फिर आपका कोई सवाल होगा तो मेरे से पूछना। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा आपका, मैं बताऊंगा, ये जो बीच वाली लाइन पूरी हो रही है ना 9-5-1 वाली, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा। ये जो 9-5-1 वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग विल प्लेन, यानी कि इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की बहुत ही स्ट्रांग होती है। दीज पीपल आर द फाइटर एंड फाइटर, दे नेवर कम टू द प्रेशर्स। संघर्ष के सामने घुटने नहीं टेकते, संघर्ष के घुटने टिकवा देते हैं। गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुना दास, ऐसे लोगों को चेहरे से नहीं पढ़ा जा सकता। कूल लोग होते हैं। और मैं अपने सेशंस में बोलता हूं कि जब किसी के पास 9-5 की लाइन आ जाती है तो मैं कहता हूं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। ये पर्सनैलिटी होती है 9-5 की, कभी हार ही नहीं मानते। एंड एंड ऑफ द डे दीज पीपल आर द हीरोज, विनर्स, विक्टोरियस पीपल इन टू द लाइफ। ये होना ही चाहिए 9-5 का अगर आपके पास बैठी हुई लाइन। और इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, राइट? तो ये बहुत ही बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। फिर आपकी लाइन पूरी हो रही है 4-9-2 की, मेरी भी पूरी होती है। अगर किसी की 4-9-2 की लाइन धैर्य पूरी हो जाए ना, तो हाँ, कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। दीज पीपल आर पागल, क्रेजी, हट के कुछ करना चाहेंगे, बड़ा कुछ करना चाहेंगे। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, बट भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं।
अब पहले बताओ यस या नो, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। एक तो हार बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं, चाहे मुझे पता है कि सामने अगर 1000 योद्धा खड़े हैं और मैं अकेला हूँ तो मुझे इतना भरोसा है कि मैं सबको हरा सकता हूँ, तो मैं हार नहीं मान। और ये जो 492 की लाइन है, मैंने बोला क्रेजी होते हैं ये लोग, वो करना चाहेंगे जो पहले किसी ने ना किया हो। They will try for that. Maybe some people can achieve success, some people may not, but they never want to be the part of a herd. They never want to be the part of a crowd. ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं दिल्ली से जॉब छोड़ के आया तो मैं फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ था और 6 बजे वहाँ से बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, बहुत भीड़ होती है। उसी दिन डिसाइड कर लिया था इस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनना। करेक्ट, राइट। तो ये वाली पर्सनैलिटी का ट्रेट भी है आपके पास। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रेट बताता हूँ, धैर्य, वो सिर्फ आपको पता होगा, आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा। बताऊं? प्लीज बताइए। और यू हैव ऑल द लिबर्टी टू डिसएग्री विद मी। आप डिसएग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक योग होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन पावर का योग। आपको पहले से पूर्वाभास आ जाता होगा कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उस पूर्वाभास को, इंट्यूशन पावर को आप कभी इग्नोर कर दें बाय चांस कि मैंने यार मुझे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप हमेशा रिपेंट करेंगे। तो जो आपको पहले से इंट्यूशन पावर आती होगी, अगर आप उसको पालन करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर हमेशा ठीक जा रही होगी। तो दैट काइंड ऑफ गॉड, दैट पावर गॉड हैज गिवन यू अ ग्रेट इंट्यूशन पावर। नाउ यू टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। ये करेक्ट है, काफ़ी हद तक करेक्ट है, क्योंकि बिजनेस में ये चीज़ बहुत काम करी है मेरे। और ये जो जय है हमारी टीम में, इनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता ये चीज़, क्योंकि मैं इनसे जो बोलता था आज वो सारी चीज़ें हो गई। yes. मतलब 10 साल पहली जो बातें मैंने इनसे बोली वो सारी चीज़ें आज हो गई हैं। तो यस। अब आपको $1 million एडवाइस देता हूं मैं। इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ योर लाइफ, धैर्य, करेक्ट, नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम एनीबॉडी। जब जब आप दूसरों की एडवाइस से डिसीजन लेंगे, 8 टाइम्स, मतलब 8 out of 10 टाइम्स यू विल बी अ फेल। और जब जब आप अपना डिसीजन अपने मन से लेंगे, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। दैट इज माई गोल्डन एडवाइस टू यू। कुछ वीकनेस भी बता देता हूं। अगर मैं वीकनेस की बात करूं आपकी, तो सम टाइम आप जिंदगी के अंदर हड़बड़ में डिसीजन ले लेते हैं। हड़बड़ में डिसीजन ले लेना, आपको फिर लगता है यार थोड़ा सा मैं और सोच लेता, थोड़ा सा टाइम और देता तो मैं बेहतर कर सकता था, राइट। सो समटाइम यू मेक अ डिसीजन इन अ हेस्ट, सो दैट इज योर प्रॉब्लम। सो ऑलवेज गिव अ सेकंड थॉट, take more time in your thinking. I think your decision will be far better. So this is my advice to you. Sure. Correct. बाकी overall date of birth is super good and you will be super successful, duper successful. ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इतनी बढ़िया डेट ऑफ बर्थ आप सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। एनीथिंग इन पर्टिकुलर इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन। ये हरी वाली चीज़ भी आपने बड़ी सही बताई है, इससे सब परेशान है मेरे घर में। किससे? इस जो हरी से, जो आप हड़बड़ में रहते हैं। मुझे जो चीज़ दिखी मुझे वो अभी चाहिए। करेक्ट। तो इम्पेशंस वाली चीज़ मैं अपने नाम के थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट हो, तो ये चीज़ होती है। अब आपको आपके डेट ऑफ बर्थ में देखो कुछ नंबर मिसिंग हैं, सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। तो जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को क्या करते हैं, थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। वो आपका वीक एरिया में, जैसे आपके बर्थ चार्ट में देखो नंबर 3 नहीं और नंबर 8 नहीं है। जब 3 नंबर किसी के बर्थ चार्ट में नहीं होता तो इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर कई बार उतने क्रिएटिव नहीं हो पाते जितना उनको क्रिएटिव होना चाहिए। इमेजिनेशन पावर उतनी अच्छी नहीं हो पाती। एजुकेशन भी हो सकता है कई बार लोगों की डेंट कर जाती है, उतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं हो पाती। अब 3 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई वुड एलिमेंट धारण कीजिए। रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप, तुलसी की माला पहन सकते हैं। 9 आपके बर्थ चार्ट में नंबर 8 नहीं है। अगर नंबर 8 नहीं है आपके बर्थ चार्ट के अंदर तो आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए, धैर्य, यू विल फील ट्रेमेंडस रिजल्ट, आई टेल यू, ट्रेमेंडस रिजल्ट। ओके, राइट। आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 नहीं तो 7 नंबर एक मेटल का नंबर होता है, सिल्वर मेटल का। आप एक हमेशा घड़ी पहन के रखिए, देखिए आज भी आपने घड़ी नहीं पहनी हुई, ओके। एक घड़ी पहन के रखिए जिसकी चेन मेटल की हो, उसके अंदर गोल्डन कलर हो और सिल्वर कलर हो, 2 कलर हो। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में आपका जो अपॉर्चुनिटी सेक्टर है, जो अवसर है जिंदगी के अंदर, 100% इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। सो जस्ट डू इट। आगे चल के बात करेंगे कि जो बाकी नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग होते हैं तो उसका हम क्या इंपैक्ट होगा और कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। आई होप जितना मैंने एनालिसिस बताया आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? मैं 100% कर पा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल रिलेटेबल है मेरे से।